दोस्तों हमें पता है कि हमारे देश में बहुत से टेकीज़ एजुकेशन लेते हैं, फिर फर्दर एजुकेशन के लिए यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं और वहाँ जा कर के फिर वो सेटल हो जाते हैं। बट अभी रिसेंट टाइम में एक ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है जहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोग वहाँ यूएस में सेटल होने की सोच के निकले थे वो अब रिटर्न इंडिया आ रहे हैं। और ऐसा ही एक केस अभी पब्लिश हुआ है जिसमें देखा गया है कि एक कपल जो कि मेटा और गूगल जैसी कंपनीज में यूएसए में काम कर रहा था, बेंगलुरु आने की डिसाइड करता है। अब वो बेंगलुरु में सेटल हो चुके हैं। कपल में हेमंत पांडे और वासु शर्मा, ये दोनों बहुत ही अच्छी जॉब में थे। आईबीएम, टेस्ला ऐसी कंपनियों में इनकी जॉब चल रही थी, एसोसिएशन चल रहा था। बट इन्होंने डिसाइड किया और नवंबर 2024 में फाइनली ये इंडिया आ गए। अब देखो इनकी पूरी डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। इन्होंने मेन 5 कारण बताए हैं कि भाई हम क्यों इंडिया वापस आए हैं, समझेंगे। क्योंकि यूएस जाना, वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर के एजुकेशन लेना, ये हर किसी के ड्रीम में रहता है। बट पॉइंट इज ये वापस क्यों आए हैं, डिटेल में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले एक तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझे फॉलो कर लीजिए। दूसरा, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज अभी पीडब्ल्यूएनलीएएस की तरफ से रन कराए जा रहे हैं, जिसमें 1 साल का अगर आप टारगेट लेकर के चल रहे हो 2026 के अकॉर्डिंग, तो प्रहार बैच है आपका इंग्लिश और हिंदी में। अगर 2 साल का प्लान लेकर के चल रहे हो 2027 का, तो संकल्प है इंग्लिश में, संकल्प ही है हिंदी में, पिनेकल है इंग्लिश में। और अगर 3 साल का प्रोग्राम लेके चलना चाहते हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट आप, तो ऐसे में आप प्रारंभ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है ना तो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और लिंक आपको जो कमेंट, जो पिन कमेंट है वहाँ पर, तो कॉल करके डिटेल्स पूछ लीजिए और वहीं पर लिंक है, ज्वाइन भी कर सकते हैं आप। अब देखो बात ऐसी है कि हर साल लाखों स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे पढ़ते हैं, तो दिमाग में एक ही चीज़ लेकर के चलते हैं कि यूएस जाकर के अच्छी सैलरी वाली अच्छी खासी जॉब अगर मिल जाए तो एक अच्छी ज़िंदगी हम जी पाएंगे। और यूएस को कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने सिंबलाइज भी कर रखा है कि इट्स अ सिंबल ऑफ ग्रोथ और सक्सेस। यूएस पहुंच गया, अरे वाह क्या बात है। बट सवाल यह है कि हर कोई वहाँ पर रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में तो कुछ ज़्यादा ही वो चैलेंजेस बढ़ गए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हेमंत पांडे और वाशु शर्मा जी का यहाँ पर ये जो केस स्टडी है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये लोग वापस आने के लिए क्यों सोचे कि भाई जहाँ पर ब्रेन ड्रेन ऑलरेडी हो गया था, इंडिया से तैयार होकर के, एजुकेट होकर के फर्दर एजुकेशन के लिए यूएसए में सेटल हुए, वहीं पे मिले, वहीं शादी की, अब इनको वापस आने की क्या आन पड़ी। तो देखा जाए तो ये यूएसए में मिले थे। अब इनकी पढ़ाई की इनकी बात करें तो न्यूयॉर्क की जो स्टोनी ब्रूक यूनिवर्सिटी है वहाँ पर इन्होंने एजुकेशन की। 2017 में ग्रेजुएट हो गई थी वासु, ठीक है। आईबीएम में, मेटा में, गूगल में जॉब किया। इसके अलावा हेमंत जो उन्होंने टेस्ला, सैप और सेल्स फोर्स और मेटा जैसी कंपनियों में इन्होंने अच्छी खासी जॉब की थी। बट पॉइंट इज़ ये वापस क्यों आई, इसलिए कि इनके पास में 5 इम्पॉर्टेंट कारण थे। पहला, फैमिली के साथ में क्लोजर टाइज। सीधी बात है, आप विदेश में जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाते हो, क्योंकि आप इतना आसान नहीं होता ना आसानी से कि भाई इंडिया के इंडिया में हो तो आप कहीं पर भी अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर जाकर के अपने फंक्शंस, फेस्टिवल्स आप इन्जॉय कर सकते हो। वो चीज़ें आपको आउट ऑफ इंडिया नहीं मिलती। तो ऐसे में यहाँ पर जो वाशु शर्मा है, उनका तो ये कहना है मैं फैमिली से बड़ी कनेक्टेड हूँ। जिस कल्चर और सोशल वैल्यूज़ को सीख करके मैंने अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाई है, उनसे मैं खुद को दूर कैसे रख सकती थी। तो ऐसे में मेरी माता जी का रिटायरमेंट हुआ, मेरे कज़न्स की शादियाँ थी, इंडिया के फेस्टिवल्स थे, मैं कैसे सोशल मीडिया पे देख करके राज़ी हो जाऊँ, राइट। तो ये अपने आप में मेरे लिए बड़ा कंसर्निंग था। तो एक तो ये पॉइंटर था। दूसरा, टेक्निक, टेक्नोलॉजी में चेंज। आज देखें, इनका खुद का एक्सपीरियंस है, समझिए आप बात को, इंडिया की पावर को, कि बोले जब हम यूएस में गए थे तब ये सोचते थे कि भाई ये कंपनियां केवल यूएसए में जॉब देती हैं। पर आज जब हम यूएस से वापस इंडिया आकर के दोस्तों से मिलते हैं, जानकारों से मिलते हैं, तो पता पड़ता है कि समय बदल चुका है। ये बड़ी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज है ना, अब इंडिया में भी ऑपरेट कर रही हैं और इंडिया में इवन बड़ा इनका प्रोजेक्ट चल रहा है और अच्छी खासी सैलरी, यूएसए के बराबर कंपटीशन वाली सैलरीज यहाँ पर ऑफर कर रहा है। तो बोला हम घर से बाहर क्यों रहें जब इंडिया में ये चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं। तीसरा, सेफ्टी नेट। इन्होंने यूएसए में काम करके अच्छा खासा अपना एक कहते हैं ना बैंक बैलेंस बना लिया कि भाई चलो ठीक है,
इस परिस्थिति में इस तरीके की लाइफ को हम कंटिन्यू करते हुए आराम से जी सकते हैं, बैंक बैलेंस ठीक है, बाकी जॉब कंटिन्यू रहेगी, तो वो कॉन्फिडेंस दे गया चलो ठीक है अब वापस इंडिया आ जाते हैं। फिर आती है एक्चुअल प्रॉब्लम जिसके बारे में हमें डिस्कस करना था। एक तो वीज़ा चैलेंज। देखो जो भी वर्क वीज़ा पे जाता है ना, H1B वीज़ा पे, तो उन लोगों को एक तो वीज़ा मिलना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, यूएसए से अगर वो इंडिया भी आना चाहे तो जल्दी से वीज़ा अप्रूवल नहीं होता, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इस तरीके से इनके द्वारा ये कहा गया कि सिचुएशन कितनी इमरजेंसी हो, घर से या इंडिया से कोई भी बुरी न्यूज़ आई हो, मान लो इमरजेंसी में हमें पहुंचना है तो हम नहीं पहुंच पाते, हम एकदम से यूँ लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गए, हमारी ज़िंदगी एकदम अलग हो चुकी है। तो ऐसे में हमारे लिए ये मैनेज करना बड़ा मुश्किल था, तो वीज़ा चैलेंज। और फिर रही सही में एक डर डिपोर्टेशन का कि कहीं पर देश निकाला ना दे वहाँ से यूएस वाले निकाल ना दे, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, सीधी बात है कि अभी एक लेटेस्ट केस आपने देखा कि सरदार जी वो ट्रक चला रहे थे, आपको ध्यान है, उसकी वजह से वो ट्रक चलाते टाइम पे उनकी एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट की वजह से वहाँ पर अमेरिकन सिटीजन्स की डेथ हो गई। तो ऐसे में सरदार जी को 45 साल की 15-15 साल की ऐसे करके 45 साल की सज़ा सुना दी गई। हाँ जी, अब वो चीज़ क्या इंडिया में होती? क्या यहाँ पर उनकी इनोसेंस को सुनने की कोशिश नहीं की जाती? क्या यहाँ पर ये कोशिश नहीं होती कि भाई आप भी अपनी बात को पूरा रखो? तो वो जो डर था, वो डर इस कपल के मन में भी था कि भाई गलती हमारी भी ना हो तो भी हमें एक बैक ऑफ द माइंड एंजाइटी रहती थी, पता नहीं कब हमें यहाँ से निकलने का फरमान निकाल दिया जाए कि भाई आपको इंडिया के लिए निकलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मिल करके ये इसी कपल के लिए नहीं, बाकियों के लिए भी चैलेंज बन रहे हैं। और रही सही में जब से डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हुई है और उन्होंने आकर के जो एक्शंस लिए हैं इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ में, तो वो इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं बाकी औरों के ऊपर असर डाल रहे हैं। आप एक बार गूगल करिए, ठीक है, कि कितने लोग एनआरआई जो टैकीज हैं वो अभी यूएस छोड़ के इंडिया आ रहे हैं। आपको लंबी लिस्ट मिल जाएगी रिपोर्ट्स की कि एक बंदा इस वजह से आया, अभी 10 दिन पहले एक आया, एक 8 दिन पहले आया। ये सिनेरियो अब एक ट्रेंड बन जाएगा, कारण कि देखो कोई भी बाहर गया तो सीधी बात है जॉब के लिए गया। अब हाईटेक कंपनीज अगर इंडिया में आके ऑपरेट करने लग जाएंगी तो कोई बात नहीं है भाई, बाहर 5 लाख रुपए कमाते थे, यहां पर आकर के थोड़ा सा 4.5 या 3 लाख में काम करने लग जाएंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, 30 लाख भी हो सकता है, आप समझिए बात को। तो वो वहां पर मैनेज हो जाती है चीजें, क्योंकि आपने देखा होंगे ना मैस्लोज फॉर्मूला कि एक बार मटीरियलिस्टिक नीड पूरी होने के बाद में फिर इंडिविजुअल अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी अलग लेवल की सोच के ऊपर सोचना स्टार्ट कर देता है कि यार मेरा सोशल रिकॉग्निशन क्या है, मुझे कौन यहाँ पर जानता है, किसके साथ मैं मेरी खुशी शेयर करूँ, किसको मैं अपना दुख बताऊँ। वो चीज़ें फिर खत्म हो जाती है ना, तो चीज़ें आती है यू टर्न के ऊपर। और वही ट्रेंड अभी बहुत हद तक कई हम देख चुके हैं, और ये एक केस तो हमने अच्छे से डिटेल में देख भी लिया। आपने भी कोई ऐसा केस देखा है क्या? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।